सीबीआईसी में एसएससी स्टेनो और एसएससी सीजीएल के थ्रू टीए इंस्पेक्टर और स्टेनो जब आप सेलेक्ट होते हैं सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तब किस तरीके से ज्वाइनिंग का प्रोसीजर होता है। जोन एलोकेशन आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनका 2020 स्टेनो और सीजीएल में हुआ होगा, और आगे का प्रोसीजर रहता है किस तरीके से ट्रांसफर्स होते हैं उस पर्टिकुलर विद इन जोन में। आईसीटी का अभी क्या प्रोविजन अभी ओपन है कि नहीं है, आप में से कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू स्टेनो या सीजीएल के थ्रू आप टीए इंस्पेक्टर या आप स्टेनो सेलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका सीधा जोन प्रेफरेंस आपका आता है। अब ये जो जोन प्रेफरेंस आता है इसका एक लेटर आता है और वहाँ पर आपको लिंक भी आपको दिया होता है। अभी तक ऑफलाइन था लेकिन अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। वहाँ पे आपको लिंक होता है, वहाँ पे आपका रोल नंबर, आपको अपना नेम भरना होता है, ठीक है, आपका रैंक कितना है, ठीक है, वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। जीएसटी वाला जो है, जो जीएसटी में सेलेक्ट हुए वो जीएसटी चूज करते हैं। जैसे इंस्पेक्टर में आपका एग्जामिनर भी आता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी आपका आता है, ठीक है, उसमें तो जो जिनको जो मिलता है वो उसमें चूज करते हैं। फिर जैसे ही आप चूज़ करते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि ऑनलाइन ऑटोमेटिक पूरा आपका जो जोन एलोकेशन है वो आपका हर पर्टिकुलर पोस्ट पे आपका कर दिया जाता है। अब कहानी यहाँ से चालू होती है कि जब एक बार आपको जोन अलॉट हो गया तब क्या होता है। अब जब आपको जोन अलॉट होता है तो उसके बाद आपके जितने भी डोजियर्स होते हैं वो आपके भेजे जाते हैं सीधा एसएससी सीबीआईसी के रीजनल जो भी आपके जोन, जो पर्टिकुलर जोन आपको अलॉट होता है वहाँ पर। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके डोजियर्स हेडक्वार्टर से भेजे जाते हैं तो वो जो जोन होता है वो फिर आपको इसके बाद आपका ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाता है। अभी क्या, अभी मिशन मोड चल रहा है, तो मिशन मोड में ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आपका जोन अलॉटमेंट होता है उस तक के बीच में ये डोजियर्स जैसे ही आपके होते हैं पूरी तरीके से प्रिपेयर रहते हैं। जैसे ही उनको लिस्ट, क्योंकि उनको सबसे पहले पता चलता है, तो वो क्या करते हैं जैसे ही लिस्ट उनको मिली सीधा भेज देते हैं। उसके बाद फिर आपको जोन प्रेफरेंस आपको देते हैं ऑनलाइन। जैसे ही वहाँ पे डोजियर्स पहुँचते हैं उसके बाद सीधा उनका ये काम होता है कि आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना। अब वो किस तरीके से बुलाते हैं, तो अभी किस तरीके से चल रहा है कि आपको एक मेमोरेंडम उस पर्टिकुलर जोन के थ्रू इशू किया जाता है जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म और करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह आपके रहते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपको भर के पर्टिकुलर जोन में जाना होता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस भी आपकी चेक होती है, जिसके कारण से आपको जो मेडिकल है वो वहीं पर ही कराया जाता है, आपको अब यहाँ से करा के नहीं ले जाना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है मेडिकल प्रोसेस वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बेसिक बेसिक से डिटेल होती है, करेक्टर वगैरह आप भर के सीधा जब आप डीवी के लिए जाते हो तो वहाँ पर डीवी वगैरह जब सब हो जाता है तो उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो नियरेस्ट होता है वहाँ पर जाके आपको सारी चीज़ें, जो आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गई, बाकी अदर जो मेडिकल चेकअप्स हो गए, जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह, वो सारी चेकअप्स आपके होते हैं। उसके बाद डॉक्टर जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट कर देता है, ठीक है, आपको दे देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या रहता है कि फाइनली आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो आपकी इशू होनी होती है, ठीक है। जब ये सारी प्रोसीजर आपका हो जाता है तो उसके बाद फाइनली आपको ज्वाइन करा लिया जाता है, और जब ज्वाइन आप वहाँ पे कर लेते हैं उसके बाद आपका जो एलोकेशन इन द सेंस कि आपका किस पर्टिकुलर सेक्शन में पोस्टिंग होगा, क्योंकि अलग अलग डिवीजन्स आपकी रहती हैं, ठीक, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन्स होती है, तो वहाँ पर किस पर्टिकुलर डिवीजन में आपका किस सेक्शन में पोस्टिंग होगा ये फिर वहाँ से किया जाता है। ज्वाइन आपको वहीं पर ही करा लिया जाता है, लेकिन किस तरीके से आपका डिवीजन अलग अलग एलोकेट करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो एलोकेट करते हैं। जब तक सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आपको वहीं पर ही रखे रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका डिवीजन एलोकेट हो जाता है, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई जोन टू जोन ट्रांसफ़र जो आईसीटी कहते हैं, इंटर चार्ज ट्रांसफ़र, वो तो आपका पूरी तरीके से बंद है, कोई भी उसमें ओपन नहीं। बट हाँ, लोन बेसिस का ओपन है। लोन बेसिस का आपका क्या है कि 5 साल का क्राइटेरिया है, 5 साल का नहीं 3 साल का आपका है। 3 साल बाद 2 साल जो अगला जो 5 साल का जो होता है 2 साल अगला वो बोर्ड की परमिशन से आपका एक्सटेंड होता है। तो टोटल 5 साल का आप मान लो, और उसके लिए कोई ना कोई ग्राउंड आपके पास होना चाहिए, मेडिकल हो गया, स्पाउस हो गया, कोई ना कोई ग्राउंड होना चाहिए। लेकिन उस पर्टिकुलर जोन में अगर आप चाहते हो, मान लो अगर मैं सूरत में पोस्टेड हूँ, अहमदाबाद जोन के अंदर सूरत में पोस्टेड हूँ, तो मैं अगर ट्रांसफ़र चाहता हूँ विद इन अहमदाबाद, मतलब विद इन गुजरात, ठीक है, क्योंकि ये पूरा गुजरात एरिया आपका कवर कर रहा है, गुजरात कच्छ, तो अगर वहाँ पे मेरे को ट्रांसफ़र चाहिए अहमदाबाद में, तो फिर मैं क्या करूँगा, एक एजीटी का फॉर्म आता है, एनरोल जनरल ट्रांसफ़र, जो कि आपका जनवरी या फेब में आपका आता है, अप्रैल तक आपकी पोस्टिंग आपकी हो जाती है। तो वहाँ एजीटी का फॉर्म आता है, उसके थ्रू आप उस विद इन जोन में आप चाहो तो ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसा प्रोसीजर रहता है कि आपका सीबीआईसी में ज्वाइनिंग से लेके आपका उस पर्टिकुलर विद इन सिटी में आपका ट्रांसफर से किस तरीके से रहता है। तो अगर आपको ये जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करो। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आगे जो भी अपडेट रहेगी एग्जाम के बारे में वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए। और इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म करेक्टर में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप
इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले टाइप कर पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके।